नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन, सैनिक स्कूल एडमिशन और हर स्टेट में जो आरटी के एडमिशन होते हैं उनके बारे में टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो। केंद्रीय विद्यालय का लॉटरी का रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल उन सभी माता पिता के मन में गूंज रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है कि आखिर केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय का लॉटरी ड्रा का रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा, कब उनके बच्चों का एडमिशन होगा और कब उनके बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। तो दोस्तों, आज आपका इंतजार खत्म हो गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। उसमें उन्होंने एकदम एग्जैक्ट डेट बताया है कि कब आपके बच्चे का लॉटरी ड्रा का रिजल्ट निकलेगा और कब आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में होएगा और कब से आपके बच्चे की जो है वो पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूँ और आपको क्लास 1 और उससे ऊपर की क्लासेस और भी जितनी क्लासेस हैं सब में कब लॉटरी ड्रा का रिजल्ट आएगा, कब एडमिशन होगा, इसके बारे में डिटेल से उसकी डेट दी हुई है, उसको मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नोटिस पे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है द एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 2021-22 स्टार्टेड इन द 4th वीक ऑफ मार्च 2021। तो दोस्तों, जो एडमिशन का प्रोसेस था वो चौथे सप्ताह मार्च 2021 के चौथे सप्ताह में 2021-22 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका था। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन कोविड-19 केसेस, कोविड-19 की केस की वजह से जो डिक्लेरेशन लिस्ट थी एडमिशन का वो पोस्टपोन कर दिया गया था। नाउ द एडमिशन प्रोसेस इज बीइंग रिज्यूम्ड, नाउ द एडमिशन प्रोसेस इज बीइंग रिज्यूम्ड। अब जो है एडमिशन का जो प्रोसेस है वो रिज्यूम हो गया, यानी कि कंटिन्यू हो गया। एंड द रिवाइज शेड्यूल इज बीइंग नोटिफाइड एज अंडर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट। अब यहाँ पर एक रिवाइज शेड्यूल आपको दिया जा रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था एडमिशन के लिए उनकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है और जो वेटिंग लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो 23 जून 2021 को आएगी, बुधवार को। और इसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी 30 जून 2021। 30 जून 2021 को वेडनेसडे यानी कि बुधवार को सेकंड लिस्ट आएगी। इन दोनों के बीच में एक सप्ताह का गैप है। अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर थर्ड लिस्ट आएगी। जो थर्ड लिस्ट है वो आएगी आपकी 5/7/2021 यानी कि 5 जुलाई 2021 को, अगर सीट खाली रह जाती है तो मंडे को। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट है वो आपका जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है तो आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं डेट पे ये लिस्ट वगैरह निकलेंगी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 2 से लेके और उसके ऊपर की जो क्लासेस हैं उनके लिए ये लिस्ट कब आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट ऊपर छोड़ दिया दोस्तों, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्या लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ डेट्स के बारे में कि लिस्ट किस डेट को निकलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स। जो कक्षा 2 है उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए जो लिस्ट डिक्लेयर होगी वो कब होगी, वो होगी 24 जून 2021 शाम 4 बजे, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को, ठीक। उसके बाद इफ़ नॉट डिक्लेयर डेट, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इफ़ नॉट डिक्लेयर डेट, मतलब कि पहले कई केंद्रीय विद्यालय ने इसको जारी कर दिया था, कुछ ने नहीं जारी किया था। तो जिनका नहीं जारी हुआ है उनका जारी होगा, जिनका जारी हो गया है उनका तो पता ही होगा आप लोग को कि हमारे बच्चे का नाम आया या नहीं आया। उसके बाद एडमिशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स, जो एडमिशन होंगे कक्षा 2 से लेकर उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 25 जून 2021 से। 25 जून 2021 फ्राइडे से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे कक्षा 2 से लेकर उसके ऊपर की कक्षाओं के लिए। तो भैया आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब समेट लीजिए अच्छे से, उसका जो है सेट वेट बना के रख लीजिए, फोटोकॉपी वगैरह करवा लीजिए ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे इधर उधर भागना ना पड़े। तो ये जो एडमिशन चलेंगे 25 जून 2021 से लेके 30 जून 2021 तक, यानी कि आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। फ्राइडे से लेके बुधवार, यानी कि शुक्रवार से लेकर बुधवार तक आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा कक्षा 2 से लेकर उसके ऊपर की कक्षाओं के एडमिशन के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th। क्लास 11th यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्लास 11th को छोड़ के और जो सभी क्लासेस हैं उनका जो एडमिशन फाइनल होगा उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे, मंगलवार 31 अगस्त 2021 को सारे जो एडमिशन है केंद्रीय विद्यालय के वो फाइनल हो जाएंगे एक्सेप्ट क्लास 11th। क्लास 11th का को छोड़कर, क्योंकि क्लास 11th का जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है कि क्लास 10th का रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, ठीक। आगे बात करते हैं क्लास 11th में। तो क्लास 11th में प्रवेश के लिए पंजीकरण, यानी कि क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन के लिए के भी स्टूडेंट जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं वो कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे वो क्लास 11th में जाएंगे, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए वो होता है विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट।
वो 10 दिन के अंदर, यानी कि जब क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं जो कक्षा 10 में पढ़ रहे थे अब कक्षा 11 में जाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 10 दिन के अंदर हो जाएगा सीबीएसई क्लास 10th के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। उसके बाद केवी स्टूडेंट्स के लिए ही ये बात चल रही है, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11। तो जो केवी स्टूडेंट का जो एडमिशन लिस्ट डिस्प्ले होगा वो और जो एडमिशन होगा क्लास 11th में वे विदिन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। तो विदिन 20 डेज यानी कि क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके 20 दिन के अंदर ही जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरा जाएगा, उनकी एडमिशन लिस्ट भी लग जाएगी और उसके बाद उनका एडमिशन भी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर उनका एडमिशन होने के बाद क्लास 11th में सीट खाली रह जाती है तो यहाँ पर एक ज़रूरी कंडीशन है कि क्लास 11th में सीट खाली रह जाती है तो चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स, ठीक, आर्ट्स का मतलब ह्यूमैनिटीज़, तब उनके लिए जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से उसकी वेबसाइट पे कि रजिस्टर फॉर नॉन केवी स्टूडेंट। नॉन केवी स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो केंद्रीय विद्यालय के नहीं होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th पास किए हैं किसी दूसरे स्कूल से, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, कहीं से भी पास किए हों, वो सभी आपके नॉन केवी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 10th पास किए होते हैं क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन और डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन जो होगा क्लास 11th में वो होगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th। जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद सीट बची रह जाती है तो फिर नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। उसके बाद अब बात करते हैं क्लास 11th में प्रवेश की अंतिम तिथि। जो क्लास 11th है उसमें जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो कब तक रहती है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। तो दोस्तों अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का या कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहता है वो मेरा वीडियो देख रहा है तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट अब डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद से ही केंद्रीय विद्यालयों में आप कॉल करके या फिर फिजिकली जाके पता लगाओ कि उन नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन कब से चालू होगा, सीट है कि नहीं है, क्योंकि 30 दिन के अंदर ही सब कुछ काम तमाम हो जाता है, यानी कि एडमिशन फाइनल हो जाता है। तो ये शेड्यूल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रेन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड चिल्ड्रेन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी कंपल्सरी displayed on the website of the केंद्रीय विद्यालय concerned in the addition to display on the school notice board। तो दोस्तों ये बहुत ही अजीब तरीके से लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जितनी भी लिस्ट वगैरह है वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, स्कूल यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय को समझिएगा, आप अपना पिछला स्कूल मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे भी सारी जो लिस्ट है वो लगा दी जाएंगी, चाहे वो वोटिंग लिस्ट हो, चाहे वो सिलेक्शन लिस्ट हो, चाहे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हो, कैटेगरी वाइज लिस्ट हो, सिलेक्टेड चिल्ड्रेन की लिस्ट हो, वो सारी लिस्ट केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएंगी और जो केंद्रीय विद्यालय की अपनी वेबसाइट है पर्सनल उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप केंद्रीय विद्यालय जिसमें अपने बच्चे का फॉर्म भरे हैं उसकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए, वहीं पे लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, वहीं पर आप अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पे वो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे का लॉटरी ड्रा का रिजल्ट चेक करना है किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे। उसके बाद आगे यहाँ पर एक और नोट लिखा हुआ है, इफ़ एनी ऑफ द डेट हैपन्स टू बी पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डेट शैल बी ट्रीटेड एज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स। अगर मान लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, जैसे कि कुछ डेट्स हैं कि इस तारीख को मतलब ये एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उस दिन अगर हॉलीडे है तो उसको उसके अगले दिन वो डेट कंसीडर की जाएगी, ठीक है। जिससे कि जैसे कि मान लीजिए 5 ही दिन का एडमिशन का टाइम मिला लेकिन जो 5वां दिन है उस दिन छुट्टी है तो अगला जो 6वां दिन है उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि छुट्टी है भाई तो 5 दिन मिलना चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसको डालने में, क्योंकि पहले हम कोई भी चीज़ क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं, उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो अगर आप टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडमिशन तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपको ऐसी जानकारी देती रहूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, फीस कैसे जमा किया जाता है, कौन से ड्रेस लगते हैं, कौन सी कॉपी किताबें लगती हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो घंटी वाला निशान है उसको भी दबाना पड़ेगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे ना, आपके बच्चे का सक्सेसफुल एडमिशन हो जाए। हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।